अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और वीवर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लिए भी दुआ कीजिए करें, हमें भी अल्लाह ताला खैर खैरियत आफ़ियत से रखे और अपनी मंजिल तक खैरियत से पहुंचने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आगे जो हमारी जर्नी है इस एपिसोड में हम आपके साथ वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो वीवर्स, हाँ, यहाँ से हमने पेट्रोल डाला अपनी गाड़ी में और फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। और शुरू में एक अच्छा सा शेर भी हो जाए सफ़र में तो क्या बात है। हम वो सफ़र नसीब हैं जिनको ख़बर ही नहीं, हम वो सफ़र नसीब हैं जिनको ख़बर नहीं, किस सिमत जा रहे हैं किधर जाना है। तो वीवर्स, किधर जाना है, किस सिमत जा रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। बस सफ़र है ज़िंदगी में, और सफ़र मुसलसल सफ़र है और हम सफ़र ही करते जा रहे हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरी जर्नी का आगाज़ बस होल लाइफ सफ़र में ही रहा। तो वीवर्स, जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी मैं सफ़र में ही रहा करती थी हमेशा से, और आज भी मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ कहाँ से कहाँ ले आए। तो अल्लाह ताला हमारे हिजरत में बरकत डाले, हमारा सफ़र आसान करे और आगे के लिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। तो वीवर्स, आप लोगों से इंशाअल्लाह अपना पूरा जो है सलाला पहुंचने तक का सफ़र इंशाअल्लाह हम शेयर करेंगे। एक मस्जिद हमने देखी, उसमें हमने सोचा कि पहले रुक कर अपनी जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली जाए तो ये बेहतर रहेगा। फिर हमने, बच्चे तो गाड़ी में सो चुके थे क्योंकि सुबह की सारी रात हमारी रूटीन यहाँ पे ज़रा ख़राब हो जाती है। सारी रात बच्चे जागते रहे और फिर सफ़र तक ही जागते रहे। बस फिर सुबह के नाश्ते के बाद बच्चे गाड़ी में सो गए थे, तो फिर मैंने अकेले ही, मैंने और मेरे हस्बैंड ने उतर कर हमने मस्जिद में नमाज़ अदा की। ये जो मैं आपको मस्जिद दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करना, हमारे लिए आसानियाँ करना है। अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किलात में या अल्लाह कमी करना और हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में हमारी मदद करना, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, देखा आपने, मैं मस्जिद से जैसे ही बाहर आई तो बाहर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कैसा है। इतनी भी छाँव नहीं थी कि जिधर हम अपनी गाड़ी छाँव में पार्क करते। हर तरफ तपती तपती सहरा थी और हर तरफ धूप इस कदर तेज़ थी और 45 अबव टेम्परेचर आई थिंक था। तो वीवर्स, बाकी लोग भी कुछ यहाँ पे रुक कर नमाज मैंने अदा की। मेरे हस्बैंड अभी गाड़ी में नहीं आए थे। मैंने जाके गाड़ी में बैठ गई क्योंकि एसी ऑन छोड़ गए थे बच्चों के सोने की वजह से। तो बस मैं आके गाड़ी में बैठ गई और अपने हस्बैंड का वेट करती। इतने तक मैंने कहा कि आज जुम्मा है तो मैं सूरह कैफ़ की तिलावत कर लूँ। मैंने सूरह कैफ़ की तिलावत कर ली थी और फिर हमने अपने सफ़र का फिर से दुआ के बाद आगाज़ किया। वीवर्स, यहाँ पे हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक तो वीवर्स, एक लंबा सफ़र हो, ऊपर से आप लोग अकेले ड्राइव करने वाले हों और आपको समझ भी ना हो। फ़र्स्ट टाइम अरब में आप लोग 13 से 14 घंटे का सफ़र अगर आप अकेले कर रहे हो और आपके साथ कोई और पार्टनर भी नहीं है ड्राइव करने वाला, तो फिर आपके लिए मुश्किल भी हो सकती है। और फिर आपको चाहिए कि इतनी धूप हो तो आप अपनी गाड़ी को रोक रोक कर चलाएं और उतना उसे ठंडा रखें और कोशिश करें कि रेस्ट दें गाड़ी को। हमसे शायद यही मिस्टेक होती रही और हमने आगे जाके इसका बहुत बड़ा जो है नुकसान भी उठाया। बाकी का सफ़र फिर हमने बहुत ही मुश्किल से गुजारा। वीवर्स, आप देख सकते हो हम लोगों का सामने कुछ भी दूर दूर तक कुछ चीज़ नज़र नहीं आती है। फिर एक जगह हम रुके और वहाँ पे हमने थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट दिया। यहाँ पे भी कोई ऐसी धूप छाँव वाली जगह नहीं थी। हमने गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दिया और इत्तेफाक से गाड़ी के टायरों पर नज़र पड़ी मेरे बेटे की। तो उसने कहा, बाबा यहाँ पर तो गाड़ी के टायर मेल्ट हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे टायरों के बड़े ब्लास्ट होने से भी अल्लाह ताला ने हमें बचाया, महफूज रखा। शायद यही बात थी कि सफ़र में नमाज और अपना तिलावत के साथ अपना सफ़र का आगाज़ करें। अल्लाह ताला हर तरह की आसानी करे आप लोगों पे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बड़ी आप लोगों के साथ अल्लाह ताला की रहमत रहती है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बचत हो जाती है। तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मिलकर टायर चेंज किया क्योंकि टायर ब्लास्ट होने वाला था। अगर हम कहीं रुक के और बच्चे की नज़र ना पड़ती तो ये टायर बिल्कुल गर्मी से पिघल चुका था।
तो फिर व्यूअर्स ये तो हमने चेंज किया और अल्लाह ताला के फजल करम से फिर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। हमारी ये कोशिश होती है जब हम सफ़र पे हों तो हम गाड़ी को कम से कम स्टॉप करें, हम चलते रहें ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद तक टाइम से पहले पहुँच जाएँ। तो वीवर्स फिर हम लोगों ने क्या किया जी, मिस्टेक करते रहे। आप जब कभी भी आएँ लंबे सफ़र पे तो कोशिश करें कभी भी दिन का सफ़र आप सलाला की तरफ मत करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आपकी गाड़ी का कंप्रेसर भी जल सकता है, आपका एसी भी काम करना छोड़ देता है इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे, आपकी गाड़ी के टायर भी ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इवन बस जब मैं घर पहुँची और मैंने अपनी गाड़ी से अपना सामान निकाला तो मैंने अपनी लोशंस की बॉटल और बाकी चीज़ें जब निकाली तो वीवर्स उनकी क्या कंडीशन थी कि बताने वाली आपको। मैं आपको बताऊँ, मेरी सारी बॉटल्स श्रिंक हो चुकी थी, यानी कि वो इतने टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो चुकी थी। क्योंकि बाहर टेम्परेचर इतना था कि डिग्गी में जो भी चीज़ें थी आई थिंक वो मेरी सारी जितनी भी प्लास्टिक वाली बॉटल थी वो सारी ही श्रिंक हो गई थी। जिस तरह के आप हीटर या आग के पास कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो बॉटल्स सुगड़ के बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, वो वाली कंडीशन मेरी बॉटल्स की थी। तो वीवर्स इस तरह से आगे जाके हमारी एसी ने भी काम करना छोड़ दिया। बिल आखिर हम लोगों ने मजबूर होकर गाड़ी के शीशे खोले, लेकिन बच्चे पीछे बहुत ज़्यादा तंग थे, आगे मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी क्योंकि गाड़ी में सामान भी था। फिर वीवर्स साथ साथ हम गाड़ी को जिधर भी अगर स्टे देते भी तो वहाँ पर भी तपते सहराई था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम गाड़ी को ठंडा कर सकते। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं आगे हमारा सफ़र और भी बहुत तवील था, क्योंकि आपको पता है 13 से 14 घंटे सफ़र, वो भी अगर आप कहीं ना कहीं रेस्ट करते जाएं तो फिर आपका सफ़र और भी तवील होता जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ कहीं मौका मिलता हम किसी भी मस्जिद में अगर 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रुकते भी तो व्यूअर्स मस्जिद में हालात ऐसे होते कहीं पे एसी ना होता और कहीं पे पंखे ही ऑन ना होते। तो इस कंडीशन में फिर भी हम लोगों ने थोड़ी कमर सीधी करके तो फिर अपने सफ़र का आगे आगाज़ कर लेते थे। तो व्यूअर्स बहुत ही मुश्किल होता है ये सफ़र। अल्लाह ताला सब के सफ़र आसान करे, हमारी दुआ है अल्लाह ताला सब पर आसानियाँ करे, हमारे समेत सब के लिए आसानियाँ हों, हमारे फ्यूचर अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ हों। तो व्यूअर्स जी तो फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, 10-15 मिनट्स हमने रेस्ट किया। उसके बाद हमने फिर गाड़ी की तरफ मूव किया और अपने सफ़र का बाकी का आगाज़ किया। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक का है अपना ट्रैवल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह सलाला पहुंच के हमें रास्ते के व्यू, रास्ते का मौसम सारा इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।